हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू महेंद्र इंस्टीट्यूट पे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महेंद्र इंस्टीट्यूट पे। मैं आपका ए कुमार आज लेके आया हूँ टॉपिक टैली। टैली से रिलेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टॉपिक क्या है? हमारा अकाउंटिंग। जब तक हमें अकाउंटिंग और अकाउंट ये दोनों नहीं समझ में आएगा बच्चों, तब तक हम टैली को सही से नहीं कर पाएंगे। चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे उसमें कुछ समझना हो, नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं अकाउंटिंग का बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? व्हाट इज द सिंपल डिफिनेशन ऑफ अकाउंट। आप तो सिंपल ऑफ अकाउंट आई मीन सिंपल भाषा में आज मैं आपको अकाउंट समझाऊंगा। अकाउंट होता क्या? अकाउंट में सिंपल हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मेमोरी आई मीन जितने भी मनी, जितने भी बिजनेस का डेटा होता है, जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी जैसे सेल परचेज हो गया, खरीदना बेचना हो गया, जैसे कि कितना माल आया है, कितना माल गया है, या कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना इनकम हुआ, ये सब हम डाटा क्या करते हैं? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट में करते हैं। कहाँ करते हैं? अकाउंट में। कहाँ करते हैं रिकॉर्ड? अकाउंट में। इसमें हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं? एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। हमारे यही दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं बच्चों। कौन से अकाउंट इफेक्ट होता है? क्रेडिट और डेबिट। चलो इसके आगे हम समझ लेते हैं। इसके आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझ लेते हैं। अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे? ठीक, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं लिखा हुआ है। पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखा है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे पर्सनल अकाउंट तो लिखा है, रियल अकाउंट लिखा है और नॉमिनल अकाउंट लिखा है, बट पर्सनल अकाउंट के बाद लिखा है आई एम पर्सनल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या होगा? आई एम पर्सनल अकाउंट के नीचे लिखा है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब सोच रहे होंगे बच्चों आप कि पर्सनल अकाउंट तो लिखा है, तो आप इम्पर्सनल अकाउंट क्यों लिखा है? बच्चों, इसका मतलब होता है जो पर्सनल अकाउंट में नहीं आते। कुछ जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नहीं आते उसे क्या कहते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। हमारा कौन से दो अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नहीं आता? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। ये हमारे पर्सनल अकाउंट में थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं, जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, जिसको हम फील नहीं कर सकते, वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। बच्चों, कौन सा अकाउंट होता है? इम्पर्सनल। कैसे समझेंगे? जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, वो कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? इम्पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों। कौन सा अकाउंट होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं? दो, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमने क्या समझा कि अकाउंट क्या होता है? अकाउंट में हम करते क्या है? अकाउंट में हम सीधे, आप सिंपल भाषा में समझते हैं, अकाउंट में हम करते हैं डाटा रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, डे टू डे की ट्रांजैक्शन एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कितना खरीदा है, कितना बेचा है, कितना हमारा एक्सपेंस आया है, कितना हमारा इनकम आया है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब हम कहाँ देख रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने फिर समझाया कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। हमारे थ्री टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इतना तीन समझाया। और इसमें लिखा था पर्सनल अकाउंट के बाद आई एम पर्सनल अकाउंट। आई एम पर्सनल अकाउंट, आई एम पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आई एम पर्सनल अकाउंट में क्यों आते? इसलिए आते हैं जिनको जो पर्सनल अकाउंट में नहीं आते। आई मीन फॉर एग्जाम्पल समझ लेते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, उससे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से होते? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब देख लेते कि बच्चों व्हाट इज द आई एम पर्सनल अकाउंट। इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं आगे। अब देखो, आगे देख लेते हैं बच्चों कि आगे देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट आई मीन इसका मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। कितने टाइप्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसके बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों क्या लिखा है? पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफिकेशन इनटू द फॉलोइंग थ्री क्लासिफिकेशन आई मीन तीन कैटेगरी में होता है। क्या? फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज आई मीन थ्री थ्री कैटेगरीज में होता है, थ्री टाइप्स में होता है। कौन कौन सा होता है?
नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। कौन कौन से होते हैं? पर नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होते हैं। हमारी ये 3 अकाउंट होते हैं। आप समझ लीजिए पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जिनके अंदर आत्मा होती है, जिनके अंदर सांसें चलती, जिनके अंदर दिल धड़कते, वो कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में वो सब ये जो दिल धड़कते हैं, आत्मा होते हैं, वो किसमें चले आएंगे? हमारे नेचुरल पर्सन अकाउंट में चले आएंगे। किसमें चले आएंगे बच्चों? वो हमारा नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जो अभी मैंने आपको बताया, जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, जिनके अंदर आत्मा होती है, जिनका दिल धड़कता है, जिनका हाथ पांव जो खाते हैं चलते हैं, ठीक, वो कौन होते हैं? पर्सनल अकाउंट का कौन सा अकाउंट होता है? वो कौन किस में आते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट में आते हैं। बच्चों समझ में आया? इतना समझ में आया? अब हम समझ लेते हैं कि एक और अकाउंट दिया है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सिंपल लिखा है। अब हम चार्ट के थ्रू समझते हैं, इमेज के थ्रू। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? देखो मैंने सिंपल भाषा में लिखा है। देखो लिखा हुआ है, ये अर्जुन हो गया। क्या लिखा हुआ है? देखो ये अर्जुन हो गया, ये पूजा हो गया, ये विकास हो गया, ये नेहा हो गया। नेहा हो गए। ये सब कौन है हमारे बच्चों? ये सब हमारे नेचुरल पर्सन है, जिनके अंदर, इनके अंदर क्या दिल नहीं है? ये क्या हंसते नहीं है? ये क्या बोलते नहीं है? ये क्या खाते नहीं है? ये क्या सोते नहीं है? ये भी खाते पीते सोते हैं, इनका भी दिल धड़कता है, इनके अंदर भी आत्मा है, ये भी खाते पीते हैं। ये भी क्या, अनुज क्या खेलता नहीं है? अनुज क्या चलता नहीं है? क्या उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? क्या दिल नहीं धड़कता है? वैसे पूजा देख लो, क्या पूजा के अंदर दिल नहीं है? पूजा के अंदर भी दिल है, पूजा के अंदर भी आत्मा है, पूजा भी खाती है पीती है बोलती है। ठीक बच्चों, अब देखो विकास, क्या विकास के अंदर दिल नहीं है? विकास के अंदर दिल है। विकास आंख से देख सकता है, मुंह से बोल सकता है। वैसे ही नेहा भी देख सकती है, चल सकती है, बोल सकती है। ये सब कौन से किस में आ जाते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट में। जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, जिनके अंदर आत्मा होती है, वो सब किस में चले आते हैं? हमारे नेचुरल पर्सन अकाउंट में। नेचुरल पर्सन अकाउंट का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तो समझते, मोहन अकाउंट हो गया, सोहन अकाउंट हो गया, सीमा अकाउंट हो गया, नेहा अकाउंट हो गया। ये सब क्या है? कैपिटल अकाउंट हो गया, ये ड्राइंग अकाउंट। ये सब किसमें चले आते हैं बच्चों? ये हमारे आते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट में। किसमें आते हैं? अब इसमें क्या इंक्लूडेड है? डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरीज। इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों इंक्लूड है बच्चों। समझ में आया? इसमें क्रेडिट और डेबिट भी इंक्लूड है। ठीक बच्चों, अब नेचुरल पर्सन मैंने आपको समझा, जो ह्यूमन बीइंग है, जो क्या लिखा, अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मींस द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है, जिनके अंदर, अभी मैंने क्या बताया था, जिनके अंदर आत्मा है, जो फीलिंग है, जो फीलिंग को महसूस कर सकते, कुछ फील कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैंने आपको कुछ बात कह दी जो आपको फील हुआ, जो आपको अच्छी लगी, या कोई बात आपको बुरी लगी, आपने क्या किया, उसको फील किया। ये सब आप लोग किसमें चले आओगे? किसमें किसमें चले आओगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट में चले आओगे बच्चों। किसमें चले आओगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका पॉइंट और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, चार्ट के थ्रू, इमेज के थ्रू मैंने समझाया होगा। कोई भी डॉट्स होगा आप कमेंट में पिन जरूर करिएगा, तभी तो बच्चों हमें पता चलेगा कि आपको डॉट्स है या नहीं है। ठीक, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने आप पढ़ा दिया, आपने वीडियो देख लिया, आपको अच्छा लगा, क्या नहीं समझ में आया, क्या गलत, क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या टॉपिक में नहीं समझ में आया, क्या टॉपिक के चैप्टर में समझ में नहीं आया, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे बच्चों तो हमें पता कैसे चलेगा? इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट लिखा है,
these account do not have physical externals as human being, but they work as personal account. For example, any firm account, any limited company account, any वगैरह वगैरह, जैसे रिलायंस कंपनी होगा, बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट, दीज आर, ये सब हो गए, क्या हो गए हमारे आर्टिफिशियल अकाउंट हो गए। अब आप सोच रहे होगे आर्टिफिशियल अकाउंट होता क्या है। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या लिखा है, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एक्सटर्नल एज ह्यूमन बीइंग। इसमें फीलिंग नहीं होते, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे हम खुद क्रिएट करते हैं, जैसे बैंक हो गया, और क्या हो गया, जैसे कोई मैंने आपको क्या बताया था, फर्म हो गया, कोई कंपनी हो गई, चाहे रिलायंस कंपनी हो गया, जियो कंपनी हो गया, ये लॉ के हिसाब से, ये लॉ के हिसाब से आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आते। किसके हिसाब से आते हैं बच्चों, लॉ के हिसाब से ये किस में आते हैं, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में, जिनमें फीलिंग नहीं होती, वो किसके हिसाब से आते हैं, आर्टिफिशियल। किसमें, कैसे कैसे हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमारा फर्म हो गया, हमने फर्म डाला, हमने क्रिएट किया, ठीक। अब जैसे लिमिटेड कंपनी कोई हो गई, अब जैसे कोई हो गया जनरल स्टोर हो गया, शर्मा जी का जनरल स्टोर हो गया, ये सब क्या है, ये सब किस में चले आएंगे, इस सब में फीलिंग नहीं है, हमने क्रिएट किया है, तो ये किस में चले आएंगे बच्चों, सिंपल भाषा में हम समझेंगे, ये किस में चले आएंगे, जितने फर्म होंगे, जितनी, अगर कोई फर्म हो गया, किसी ने शॉप खोली है, किसी ने मॉल खोला, जैसे रिलायंस मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, अगर आपने कोई जनरल स्टोर को, मान लो आपने शर्मा जनरल स्टोर खोला या शर्मा जी की चाय होगी, ये सब क्या है, ट्रेड हो गया ना, दुकान है ना, ट्रेड हो गया ना, ये सब किस में चले आएंगे, डायरेक्ट हम समझेंगे, जैसे कोई ट्रेड ट्रेड हो गया, जैसे ये किसी ने शॉप खोली, किसी ने मॉल खोला, ये सब समझ लो किस में चले आएंगे, सिंपल भाषा में हम समझेंगे, लॉ के हिसाब से किस में चला आएगा, आर्टिफिशियल में चला आएगा। किस में चला आएगा, आपको समझना नहीं है, अगर आप भूल जाते हो भाई ये आर्टिफिशियल में क्या क्या आता है, ये आया तो आप ऐसे समझो, आपने कोई दुकान खोला या आपने कोई मॉल डाला है, चार जगह मॉल डाल दिया, अब सोचिए ये सब किस में चलाएगा, भाई सिंपल है भाई, इसमें फीलिंग है, फीलिंग है नहीं ना। क्या लिखा है, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल, आई मीन ये अकाउंट फिजिकल फिजिकल पे तरह से नहीं है, ठीक, फिजिकल तरह से नहीं है, जिसको हम, जिनके अंदर फीलिंग नहीं है, जो महसूस नहीं कर सकते, फिर भी ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं लॉ के हिसाब से, फिर भी ये किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में, किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से। और क्या लिखा है, हैज ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, आई मीन ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर भी क्या लिखा है, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, फिर भी ये वर्क किसमें करते हैं, पर्सनल अकाउंट में, किसमें करते हैं, पर्सनल अकाउंट, किसके हिसाब से लेके होता है, लॉ के हिसाब से हम मानते हैं, ये किसमें आते हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट में। कौन से पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। कौन कौन से आते हैं, जैसे आपकी कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गया, या आपने कोई मैन्युफैक्चर कंपनी खोल दी है, या रिलायंस स्मार्ट खुला है, या रिलायंस रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे तो फर्म ही तो हुए, ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब हमारी कंपनी तो हुई, ये सब किस में चला आएगा, सिंपल भाषा में हम समझेंगे, आर्टिफिशियल में आएगा। आई मीन ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एक्सटर्नल एज ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, आई मीन इसमें फिजिकल फीलिंग नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी एज ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। समझ में आया बच्चों, जो जिसमें फीलिंग नहीं है, हाँ, फिर भी ये किस में चले आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। किस पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में चले आएंगे बच्चों, किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से, ठीक। अब हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, ये सब हम डेटा जो होता है, हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज के लिए रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, ये जब डिफिनेशन दिया है आगे बच्चों, आप तो पढ़ ही लोगे। अब आखिरी में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, व्हेन एन व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव particular person or group of person, it is terminated as a representative person account. For example, if the salary for the month of December are not paid to the employees, the amount payable to this employee will be added and but under on commission title the amount, ठीक, पे हैंडिंग अकाउंट, ठीक।
अब समझ लेते हैं, डेफिनेशन तो मैंने पढ़ लिया, अब इसके बारे में समझते रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है। ठीक बच्चों, अब आगे समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या लिखा है, जो एक दूसरे को जोड़ते हों बच्चों, क्या, जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने क्या किया है, आ, हाँ, ठीक, क्या किया है आपने, एक फैमिली ग्रुप बनाया, ठीक, आपने फैमिली ग्रुप बनाया है, उसमें आपने अपने मामा, चाचा, मामी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दोस्त, कलीग, सबको आपने क्या कर रखा, जोड़ रखा। इसको आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसको कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट कहते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल समझाया, जैसे कि अपने एक फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप का बनाया है, उसमें आपने कुछ लोगों को क्या कर रखा है, ग्रुप में ऐड कर रखा है। क्या कर रखा है, ग्रुप में ऐड कर रखा है। जैसे कि हमारे चाचा हो गए, मामा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, दोस्त हो गए, और कलीग्स हो गए, या कुछ इंपॉर्टेंट लोग हो गए, जिनका मैंने ग्रुप बना रखा, उसको वो सब किस में चले आएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं, अभी एक चार्ट है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम आर्टिफिशियल तो बताया था, अब चार्ट के हिसाब से देख लो, जैसे ये रिलायंस लिमिटेड हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, विप्रो लिमिटेड हो गया, गुप्ता स्टेशनरी शॉप हो गई, ये सब क्या है, हमारे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होते हैं। आई मीन कहने का मतलब किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से। इसमें तो फीलिंग नहीं है, आई मीन फीलिंग नहीं है, या मैं ये क्या कर कुछ कुछ ये क्या महसूस कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं? नहीं बच्चों। तो ये सब किस में चले आएंगे, हम ये तो पर्सनल अकाउंट में तो होंगे, किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से। तो ये सब किस में चले आएंगे, जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, विप्रो एलटीडी हो गया, गुप्ता स्टैंडर्ड शॉप हो गया, ये सब किस में चले आएंगे बच्चों, हमारे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब हम रिप्रेजेंटेटिव में समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, सैलरी ड्यू हो गया, रेंट ड्यू हो गया, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, ये सब हमारे किस में चले आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कैसे आ जाते हैं, ये एक पर्सन ही तो हुआ भाई, सैलरी ड्यू है, मुझे किसी को सैलरी ही देना है, किसी इंसानी को तो देना ना, किसी आदमी को ही तो मुझे सैलरी देना है। तो ये क्या हो गया, ये किस में चले आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि हमें बता रहा है ना कि हमें सैलरी देनी है, सैलरी ड्यू है तो हमें सैलरी क्या करना है, सैलरी देनी है। अब जैसे रेंट ड्यू है, अब रेंट है, किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इंसानी को तो रेंट देना। अगर मैंने कोई शॉप खोला है, कोई मैंने शॉप खोला, उसका महीने मंथ बाय मंथ हमको क्या देना होता है, सैलरी देना होता है, आई मीन रेंट देना होता है, सॉरी बच्चों, रेंट देना होता है। तो क्या करेंगे भाई, ये सब किस में चले आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। अब कैसे समझेंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या क्या आएंगे, जैसे आपने क्या किया, किसी की सैलरी आपने बाकी कर रखा है, एक मंथ की आपने सैलरी बाकी कर रखा है, आप उसको ड्यू कर रखे हो, आपको देना है, तो किसमें चले आएंगे, सैलरी ड्यू है, सिंपल समझ लो। वो भी तो एक पर्सन है ना, हमें किसी एक पर्सन को देना है सैलरी, एक मंथ की देना जो मैंने ड्यू कर रखी है, और सब किसमें चले आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में। बच्चों किसमें चले आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में। समझ में आया। अब एक तरह से और समझ ले, रेंट ड्यू है, मान लो हमने एक महीने का या 2 महीने का मैंने रेंट नहीं दिया, ठीक, रेंट नहीं दिया, तो हमें क्या करना है, एक पर्सन ही को देना है। तो पर्सन ही तो, पर्सन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैलरी तो पर्सन को ही दे रहे हैं ना, रिप्रेजेंट तो पर्सन ही को कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया, ये हमारे किस में चला आएगा, रेंट ड्यू, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा ना। टाइमिंग का मेरा कहने का मतलब है, जो ग्रुप के समूह को रिप्रेजेंट करे, उससे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब जैसे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, फैमिली व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप बनाया है, तो हम क्या करें, पर्सन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम पर्सन ही को तो ऐड कर रहे हैं ना ग्रुप में। चाचा है, मामा, ये सब क्या है, हाँ, पर्सन ही तो ह्यूमन बीइंग है, जिनके अंदर फीलिंग है।
तो हम इनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। अब प्रीपेड रेंट, अब प्रीपेड रेंट, मैंने जो रेंट पेड कर दिया, प्रीपेड रेंट जो मैंने रेंट पेड कर दिया बच्चों, मैंने किसी इंसानी को तो पेड किया, तो सब क्या हो जाएगा हमारा, ये किसमें चले आएंगे बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं, तो ये सब किसमें चला आएगा बच्चों, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चला आएगा। अब आगे देख लेते हैं बच्चों हम, आ, आगे देख लेते हैं। अब लिखा है, अब हम समझ लेते हैं मैंने क्या समझा था, अकाउंट क्या होते हैं, ठीक, अकाउंट्स के टाइप्स वो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने भागों में अकाउंट को डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बताया गया है, मैंने ये बताया था। फिर बताया था कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, वो बताया था। आप समझ लेते हैं कि रियल अकाउंट, बच्चों समझ लेते हैं हम, हाँ बच्चों हम समझ लेते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मिसयूज्ड इन terms of money and which are the proprietors of the business are terminated as real account। I mean कहने का मतलब है बच्चों, रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होता क्या है बच्चों समझ लेते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है, हमारे एसिड होते हैं, कौन सा अकाउंट क्या होते हैं हमारे, एसिड होते हैं। एसिड किस में आता है, रियल अकाउंट, तो क्या हो गया, रियल अकाउंट हमारा एसिड होता है, जिनकी वैल्यू 1 साल से अधिक की हो, 1 साल से ज्यादा हो, वो हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट। वो कौन से अकाउंट होते हैं हमारे, रियल अकाउंट। क्या होते हैं बच्चों, वो हमारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट। आई मीन मेरा कहने का मतलब है, रियल अकाउंट क्या होते हैं, एसिड। हम रियल अकाउंट को हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट होता है क्या, एसिड, जो 1 साल से अधिक की वैल्यू है, 1 साल से अधिक की वैल्यू है, वो हमारे क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों रूल, रूल देखते हैं, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन रियल अकाउंट, डेबिट वाट्स कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। इसका रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट वाट्स कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट। आई मीन हमारे पास क्या आया है, क्या गया है, समझ लेते हैं। डेबिट वाट्स कम इन, आई मीन मेरे पास क्या आया, क्रेडिट वाज गोज आउट, मेरे पास से क्या गया, मेरे पास क्या आया और मेरे पास से क्या गया। ठीक बच्चों, अब लिखा है फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल थ्रू, आई मीन एक जर्नल एंट्री एग्जाम्पल थ्रू समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, इफ फर्नीचर फॉर 10,000 हैज बीन परचेज फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट सोल्ड, सोल्ड बी डेबिट अकाउंट, डेबिट according to the rule of, according to the rule of David what comes in, will cash account sold be credit according to the rule of comes in, credit what comes in, will cash account sold be credit according to the rule of credit was goes out, entry will be, लिखा है, मैंने आपको एंट्री पढ़ा दी, इफ फर्नीचर फॉर 10,000 हैज बीन परचेज फॉर कैश, जो है जो फर्नीचर है मैंने उसको परचेज किया है 10,000 में, किसमें, कैश में किया है बच्चों। हमने जो फर्नीचर जो खरीदा है, जो परचेज किया मैंने उसको कैश में किया, तो क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट किस में आ जाएगा, अब रूल के हिसाब से देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि फर्नीचर अकाउंट किस में आएगा बच्चों, तभी तो आप रूल लगा पाओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा फर्नीचर अकाउंट किस में आता है, तो आप कैसे लगा पाओगे, लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना, जब तक हमें ये नहीं पता होगा फर्नीचर किस में आता है। तो आप लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। आप जैसे कुछ आप फॉर एग्जाम्पल समझ लो, फॉर एग्जाम्पल पापा है, मम्मी है, वो दूध का बिल है वगैरह वगैरह खरीदती है, दूध लेती है, बिल पेपर लेती है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो मम्मी ही पेड करती है ना। तब जब तक आपको मम्मी बताएंगे नहीं कि दूध का बिल इतना हुआ है, तब तक आप मम्मी को पैसा दे पाओगे क्या, मम्मी
दूध वाले को पैसा दे पाएंगे? जब तक आपकी मम्मी हिसाब करके रखेंगे नहीं कि हाँ महीने का इतना दूध बना है, कि इतना पैसा, मान लो महीने का उनका 3,000 बनता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 3,000 बनता है, अगर हम हिसाब नहीं करके रखेंगे तो दूध वाले को पैसे कम या ज्यादा भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। हाँ, जब तक हम हिसाब नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना दूध वाले को पैसा देना है? ऐसे तो हम 4,000 भी दे सकते हैं, बिल तो हमारा 3,000 का बना, हम दे देंगे 4,000। अब इलेक्ट्रिक बिल आता है, जैसे आपका बिल निकला उसमें अमाउंट ना लिखा हो, यूनिट के हिसाब से कितना आपका महीने का बिल बना है, इलेक्ट्रिक बिल बना है, इतना बिजली आपने यूज किया है, उसमें अमाउंट ना लिखा रहा है, तो आप बिल क्या पेड करोगे? क्या आप बिल दे पाओगे? इलेक्ट्रिक बिल वाला आएगा कहेगा पैसा आपने जमा नहीं किया, पैसा आप दीजिए। तो आप जब तक आपको अमाउंट पता ही नहीं चलेगा तब तक आप पे कर पाओगे। इसी तरह जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा फर्नीचर अकाउंट आता किस में है, तब तक आप रूल नहीं निकाल पाओगे। तो फर्नीचर अकाउंट हमारे किस में आता है? रियल अकाउंट में। किस में आता है बच्चों? हमारा फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में फर्नीचर आता है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश अकाउंट। अब देख लेते टू कैश अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट किस में आता है बच्चों? हमारा कैश अकाउंट किस में आता है? हमारा कैश अकाउंट किस में आता है बच्चों? किसमें? रियल अकाउंट में। किस में आता है बच्चों? सिंपल है यार, समझना है, ज्यादा हेडिक नहीं लेना, सिंपल, मजे में रहो, मौज करो, सिंपल, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेना बच्चों, ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना। ठीक, समझ में आया तो पढ़ो, नहीं आया बाद में पढ़ो, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री मजे लाइफ जियो, और टेंशन में तो बिल्कुल नहीं रहना। हंस के खेले कूदो सब करो, पढ़ाई भी करो मजे में। अगर इस टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ मजे में पढ़ोगे, सीरियस पढ़ोगे, अरे यार पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, जाओ यार नहीं पढ़े। अब इसको फनी वे में पढ़ोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैथ है, किसी को अच्छे अच्छे को मैथ नहीं आते, गिने चुने 10-15 लोग मिल जाते हैं जिनको मैथ अच्छे से आती है। सबको तो मैथ आती है, मैथ तो सबको आती है, बट 10-15 लोग, किसी को सबसे अच्छा आता है, जैसे किसी को मैथ में 99 आ गए, 96 आ गए, कि वही किसी के 55 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी को वो भी नहीं आ रहे हैं। तो मैथ कैसे समझ में आएगी? जब हम उसको फनी वे में, स्टोरी वे में समझेंगे तो मैथ सब समझ में आएगा। इसी तरह जो मैं आपको टैली के रिलेटेड अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, जब उसको फनी वे में समझोगे ना बच्चों, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा समझने में। सीरियस होके पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, अरे भैया नींद आ रही, हम सोने चले गए, जाओ भैया हम सो रहे, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ सोने। तो नहीं बच्चों, उसको क्या करना है, हमें फनी वे में लेना है। फनी वे में लोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे और फनी वे में पढ़ते चले जाओगे तो समझ में आएगा। हेडिक लेके पढ़ोगे, अब इसको सीरियस एकदम मुझे पढ़ना है, आज पढ़ना नहीं आ रहा, उसको थोड़ा फनी वे में, उसको फनी वे में समझो, फनी वे में पढ़ो। जैसे आप क्या करते हो, क्या करते हो, फनी वे में पबजी खेलते हो वगैरह खेलते हो तो जीतते हो ना, अब सीरियस होके खेले, जीते नहीं ना, तो उसको फनी वे में लेके पढ़ोगे, अच्छे मूड में पढ़ोगे, मुस्कुराते हुए पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब ये दिमाग में बैठा लोगे कि भाई मुझे अकाउंटिंग नहीं आती या मुझे मैथ नहीं आती तो मैं नहीं पढ़ूंगा, भाई उसको फनी वे में समझो, तो स्टोरी वाइज समझो, तो उसको स्टोरी वाइज क्रिएट कर लो। मैथ है, नहीं समझ में आ रहा, स्टोरी में डिवाइड कर लो, स्टोरी के थ्रू समझ लो, वैसे अकाउंटिंग को स्टोरी थ्रू समझ लो, तो अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। सीरियस होके पढ़ोगे, सीरियस होके समझोगे, तो भाई पढ़ रहा हूँ नींद आ गया बस। इसीलिए बच्चों आगे चलते, आगे चलते क्या लिखा है, कैश अकाउंट किस में आता है? रियल अकाउंट। तो सिंपल इसका रूल क्या कहता है, क्रेडिट का रियल अकाउंट में रूल क्या कहता है, क्रेडिट वाज गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया, आई मीन फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया और हमारे बिजनेस से कैश गया, तो जो जो फर्नीचर आया उसको हम डेबिट में रखेंगे, जो कैश गया है उसको क्रेडिट में रखेंगे। आई मीन फर्नीचर को डेबिट में रखेंगे और कैश को हम किस में रखेंगे? क्रेडिट में रखेंगे। अब आया समझ में? और यहाँ 10,000 लिख देंगे डीआर में और सीआर में हम लिख देंगे 10,000। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो, अब रियल अकाउंट को भी डिफाइंड किया गया है, क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कैन बी क्लासिफिकेशन इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, आई मीन इसको दो कैटेगरीज में किया गया है। कौन कौन से? रियल अकाउंट को किस में किया गया है? टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
इतने आगे चल रहे हैं। मैंने 11 पन्ने पढ़ा दिए ना बच्चों। अब इसको आप पढ़े होगे, थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा, और तो मुझे पता है थोड़ा आया होगा थोड़ा नहीं होगा। तो इसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार क्या करिए, रिवीजन। और कैसे, मैंने आपको बताया, सीरियस होके नहीं, फुल फनी मूड में लेना है कि भाई ये कुछ नहीं है मेरे सामने, ये चलो मूवी चल रही है, कॉमेडी कोई सर्कस चल रहा है, वैसे मुझे पढ़ना है, जैसे कॉमेडी सर्कस चल रहा है उसी तरह पढ़ोगे। कॉमेडी सर्कस समझ लोगे ना बच्चों। ये टॉपिक आपको, जो मैं ये थ्योरी टॉपिक करा रहा हूँ, टैली से पहले अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टैली, टैली से पहले हमें अकाउंटिंग समझना होगा, अकाउंट समझना होगा। इसको फनी वे में समझोगे ना तो समझ में आएगा। ठीक, अब सोचोगे मुझे आता नहीं है, आज मुझे पढ़ना है, चलो सीरियस होकर पढ़ लेते हैं, तो नहीं समझ में आएगा। अब मुझे नहीं आ रहा बच्चों, समझ, आप समझ लो आपको नहीं आ रहा, तो आप कैसे समझोगे, आप इसको फनी वे में लो, आपको जैसे समझ में आए अब वैसे पढ़ो। ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, चलो आगे आगे चलते हैं। क्या लिखा है, रियल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं, रियल टेंजिबल रियल अकाउंट, और एक होता है क्या बच्चों, रियल इनटेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। अब देखो क्या लिखा है, टेंजिबल अकाउंट का हम पहले क्या बच्चों पढ़ लेते हैं, डिफिनीशन, तभी तो समझ में आएगा। डिफिनीशन अगर पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा तभी तो मुझे समझ में आएगा। टेंजिबल अकाउंट में क्या कहा जा रहा है, जब तक डिफिनीशन नहीं पढ़ेंगे तब तक कहाँ समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। आएगा। आपको कहीं जाना है, आपको कहा घंटा घर जाना है, घंटा घर पहुंच गए, आपको घंटा घर के उस जगह जाना, आपको गली ही नहीं पता होगा, आप वहां पहुंच पाओगे, आप तो घंटा घर के पास खड़े रहोगे ना। किसी ने कहा जाओ वहां मम्मी ने कहा जाओ बेटा यहाँ से सामान ले आओ, घंटा घर गली ये है, मम्मी ना बताए कि इस गली में वो दुकान है, वहां से सामान लाना, आप घंटा घर पे खड़े हो, बस फिर कॉल करोगे ना, पूछोगे ना किस गली में है, किस रास्ते जाना है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है, राइट जाना है तो लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, ये तो पूछोगे ना, तभी तो आप उस शॉप पे पहुंच पाओगे। या किसी के घर ही जाना हो, मम्मी ने कहा इसके घर से मिल आओ जरा, हाँ, तभी तो जब आपको गली पता होगा, आपको तो बता दिया गया घंटा घर चले जाओ, अब गली ही नहीं पता तो कहाँ चले जाओगे। इसीलिए जब तक हम इसका रूल नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो समझ में आएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले इसका हम क्या कर लेते, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं बच्चों, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो हमें तभी तो हम टैली अच्छे से कर पाएंगे, तभी तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलो आगे, चलो बच्चों आगे, ज्यादा हेडिक नहीं लेना, हेडिक टेंशन सब दूर भगाओ, सिंपल है। ये समझो मेरे सामने कुछ नहीं है, हमारे सामने चींटी बराबर, चींटी आती है जाती है, बस वैसे ही समझो। चलो आगे, टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग विच कैन बी टच, ठीक, परचेज सोल्ड इट इज एग्जाम्पल ऑफ सच अकाउंट्स आर कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग, ठीक, it sold be noted that bank account is real account but it is an artificial personal account, it representative the account of the bank company and artificial person। कितने सिंपल, डेफिनेशन पढ़ लिया, आप उसको समझेंगे ना, डेफिनेशन पढ़ा तो बच्चों बिल्कुल समझेंगे ना। देखो यार बच्चों, ज्यादा हेडिक नहीं लेने का, ज्यादा हेडिक लोगे ना समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा फनी वे में लेके पढ़ लो, समझ में तुरंत आएगा। ठीक, ज्यादा हेडिक नहीं लेने का, सिंपल भाषा में पढ़ने का। ठीक, जब तक हमने क्या बताया, जब तक आप किसी चीज की डिफिनेशन नहीं पढ़ोगे ना, अभी मैंने अकाउंटिंग पढ़ाया, अकाउंट पढ़ाया आई मीन, जब तक आप डिफिनेशन नहीं पढ़ोगे समझ में आएगा नहीं। मैंने पर्सनल पढ़ाया, उसका डिफिनेशन लिखा, पढ़ा, आपको पढ़ाया, तब तक नहीं पढ़े तब तक समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि आपको कहीं जाना हो, वो जगह पता है, मुझे घंटा घर जाना है, वो तो पता है घंटा घर, अब घंटा घर के एक शॉप है, ठीक, एक शॉप है,
मुझे वहां जाना है। मैं मेरे को गली नहीं पता तो घंटा घर के पास में तो मैं खड़ा रहूंगा ना। फिर मम्मी को कॉल करूंगा ना कि हाँ मम्मी आपने भेजा, मैं घंटा घर के पास खड़ा हूँ, गली तो बताओ। वैसे ही है, जब तक हमें इन सब की डिफिनेशन पढ़ेंगे नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं। तो डिफिनेशन पढ़ना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो समझ में आएगा बच्चों। इसलिए आगे चलते हैं। अब टेंजिबल का मैंने क्या पढ़ लिया? डिफिनेशन। अब इसको समझ लेते हैं, टेंजिबल अकाउंट होते क्या है। हाँ, ठीक, सिंपल है बच्चों, ज्यादा हेडिक नहीं लेने का, ज्यादा हेडिक, ज्यादा हेडिक नहीं लेने का, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। ज्यादा हेडिक लोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, स्टोरी वे, फनी वे, जैसे आपको समझ में आए वैसे ही समझना है, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। टेंजिबल रियल अकाउंट का डिफिनेशन। टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग विच कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? टेन, कौन सा हो जाएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हम टच कर सके। ये पेन है, ये हमारे, इसको हम छू सकते हैं ना, टच कर सकते हैं ना। ये माइक लगा है, हम इसको टच कर सकते हैं। जो मैंने चश्मा पहना है इसको टच कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट का मैंने टी शर्ट पहना है, मैं टच कर सकता हूँ ना। जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उसको मैं टच कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा हमारा? रियल, क्या हो जाएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा ना। आप जूता पहनते हो, जूते को टच करके पहन रहे हो ना, हाथों से पहन रहे हो ना, टच कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा? रियल, कौन सा अकाउंट हो जाएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच और छू सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट। अब इनटेंजिबल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसको हम छू और टच नहीं कर सकते, जिसको हम महसूस और फील कर सकते, वो क्या हो जाएगा हमारा? टेंजिबल अकाउंट हो जाए, इनटेंजिबल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? टेंजिबल। इसलिए बच्चों सिंपल वे में समझोगे तभी समझ में आएगा, और फनी वे में, स्टोरी वे में, जैसे आपको समझ में आए। आप सीरियस बैठ जाओगे, आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे पढ़ना है, तो नहीं पढ़ में आएगा ना। लगेगा कि यही जो पढ़ रहे हैं यार, वही हाल है, पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा, डेली 3 दिन से पढ़ रहे हैं, नहीं याद हो रहा। अच्छे से बिल्कुल फनी वे में लेके पढ़ोगे, बिंदास, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? ये समझोगे ना कि मेरे सामने कुछ नहीं है, तो समझ में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया? टेंजिबल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक, वो क्या हो जाएगा हमारा? टेंजिबल अकाउंट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते। क्या सॉफ्टवेयर है? क्या जो मैंने लिखा है उसको हम टच कर सकते हैं? जहां मैंने फाइल डाउनलोड किया है, जहां से मैंने सेव किया फाइल को, छू सकते हैं क्या? उसको नहीं छू सकते ना। सॉफ्टवेयर को क्या टच कर सकते हैं? आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, टच कर सकते हो। जो पबजी आप खेल रहे हो, जिस पबजी, जो भी गेम खेल रहे हो, उसको छू सकते हो? नहीं। उसको आप उसको क्या छू सक टच कर सकते हो? नहीं। वो क्या हो जाएगा हमारा? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा, जिसको हम टच और फील नहीं कर सकते। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे ये पन्ने को हटाओ, आगे देखते हैं। अब समझ लेते। अब मैंने टेंजिबल, इनटेंजिबल पढ़ाया, अब इनटेंजिबल की थोड़ी डिफिनेशन पढ़ लेते, तभी तो समझ में आएगा बच्चों। टेंजिबल में तो मैंने, इनटेंजिबल तो शॉर्ट में समझा दिया, अब इसकी डिफिनेशन समझ ले तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल वे में लिखा हुआ बच्चों, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच स्विच things which cannot be touched, but of course their value can be misused in terms of money. Example, goodwill account, patent account, trademark account, copyright। ये सब क्या है? इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं ना, ना इसको हम छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं। अब समझ लो बेटा, गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है? जो हम
एक कंपनी खोलते हैं जिसको हम एक कंपनी का नाम देते हैं, जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये हमारे क्या है इंस्टीट्यूट, न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट है, इसको मैंने क्या एक नाम दिया, तो इसको मैंने ये क्या दिया है, एक कोई किसमें चलाएगा, गुडविल में। ठीक, अब पेटेंट अकाउंट क्या होता है, पेटेंट अकाउंट जैसे कोई बिजनेस है, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मैंने पेटेंट करा रखा, अगर मैंने कोई मेडिकल मेडिकल में, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ समझ लो, मैंने एक दवा क्रिएट की, ठीक, जैसे कोरोना आया था, कोरोना की कोवैक्सीन बनी, वगैरह वगैरह वैक्सीन बनी, जब उसको पेटेंट मिला तभी तो सबको वैक्सीन लगी, जब उसको पेटेंट मिल गया तभी तो सबको वैक्सीन लगी, जब तक पेटेंट नहीं मिला तब तक वैक्सीन नहीं लगी। अब ट्रेडमार्क क्या हो गया, हाँ, अब ट्रेडमार्क आप सोच रहे हो क्या हो गया, ट्रेडमार्क एक होता है लोगो, जैसे ये हमारा टी शर्ट है, इसमें न्यू महिंद्रा लिखा हुआ, इसमें एक लोगो लगा, ये हमारे क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया बच्चों, क्या हो गया, ट्रेडमार्क। आप समझ लेते कॉपीराइट क्या होता है सिंपल वे में, जैसे है कि फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं आपको न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक, न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट में आपको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरी टीम्स पढ़ा रही, अब इसी के नाम से विदाउट परमिशन किसी ने मेरे ही इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब चैनल खोला, ठीक, यूट्यूब चैनल खोला विदाउट परमिशन, विदाउट माय परमिशन, मेरे परमिशन के बिना या मेरी टीम के परमिशन बिना, या जो इनके मैनेजर है इनके बिना यूट्यूब अकाउंट खोला, तो उस पर क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट मार सकते हैं कि तुम मेरे नाम से चैनल कैसे खोले, मुझसे परमिशन लिए, नहीं ना, लिया मुझसे परमिशन नहीं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर क्या मार सकते हैं, कॉपीराइट, बच्चों क्या मार सकते हैं, कॉपीराइट। अब मान के चलो खोला, मान लो आपने ही खोला मेरे नाम से इंस्टीट्यूट, तो कॉपीराइट कब नहीं मार सकते, तब नहीं मार सकते जब आप हमसे परमिशन लोगे कि सर मैं आपके नाम से इंस्टीट्यूट खोलने वाला, यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूं, तो मैं आपको, तो आप क्या बताओगे, तो मैं आपको बताऊंगा ना खोलना है कि नहीं खोलना है, तो मैं आपको इसकी एक फिक्स अमाउंट बताऊंगा कि हाँ आप मेरे नाम से यूट्यूब चैनल खोलने जा रहे हो, उसमें पढ़ाई का कंटेंट डालने वाले हो, तो मैं आपसे महीने का 1 लाख रुपए लूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, जब आप 1 लाख देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मैं आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं मार सकता बच्चों, क्या नहीं मार सकता, कॉपीराइट, समझ में आ गया। अब जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता, क्यों आ जाता है, मैंने उसकी लाइन चोरी करके अपने में डाल दी, बिना परमिशन, विदाउट परमिशन के मैंने कुछ लाइंस, मान लो एक लाइंस या 2 लाइंस या 3 लाइंस मैंने उठा के अपने सॉन्ग्स में डाल दी, तो भाई जिसके सॉन्ग को उठा के 3 4 लाइनें उठा के आपने डाला है, तो वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट मार सकता है। उसने कह दिया भैया तुमने इसमें कैसे डाला, इसको हटाओ, तो उसने तुरंत क्या कर दिया, आपके उस गाने पे, उस वीडियो पे तुरंत कॉपीराइट मार दिया। इसी तरह समझ समझ में आ गया कॉपीराइट क्या होता। अब आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, थोड़ा लंबी हो रहा है तो देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट, दीज अकाउंट इंक्लूडेड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंस एंड इनकम, द एक्सपेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट relating to expense are salary prepaid, rent prepaid, discount allowed, bad debits. The example of nominal account relating to income are commission received, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, etc। अब इसका रूल पढ़ लेते हैं, रूल फॉर रिकॉर्डिंग इन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। इसका रूल क्या कहा जा रहा है, डेबिट डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। डेबिट का मतलब जो एक्सपेंस होगा, जो लॉस होगा, वो सब किस में चला आएगा,
नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट के किसके रूल में आ जाएगा? डेबिट के रूल में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब जैसे इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, मैंने कोई इनकम गेन की, प्रॉफिट गेन किया, वो सब किस में चला आएगा? नॉमिनल अकाउंट के रूल में, नॉमिनल अकाउंट में चला है। किसके रूल में आ जाए? क्रेडिट के रूल में। क्रेडिट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ में आया बच्चों? इनकम और गेन्स समझ में आया। अब आगे देखते हैं, कुछ इसकी एंट्रीज हैं जो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। कुछ जनरल एंट्रीज है, उसको सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पेड ₹20,000 for salary. In this case, the two account being affected are salary account and cash account. ठीक, represent expense and as such salary account will be debit account to the rule of debit the expense. On the other hand, cash account will be credit account to the rule of credit was goes out. Entry will be, समझ लेते हैं। ठीक बच्चों, सैलरी हो गया। हाँ, समझ लेते हैं। सैलरी अकाउंट लिखा है, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? बनेगा, आई मीन सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। मैंने क्या किया? सैलरी, हमने क्या किया? समझ लेते सैलरी हमारे लिए क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सैलरी तो DR हुआ, क्यों हुआ, पहले हम समझ लेते सैलरी हमारे लिए क्या है बच्चों। सिंपल है भाई, समझ लेते हमारे लिए खर्चा ही तो हुआ, खर्चा ही तो हुआ। हाँ, हमारे लिए सिंपल खर्चा ही तो हुआ। तो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट किस में चला आएगा? हमारे नॉमिनल अकाउंट में। कैश क्या हुआ? क्रेडिट में क्यों आया? कैश हमारे पास से जा रहा है ना, कैश हमारे पास से जा रहा है ना, तो इसलिए क्रेडिट में आएगा। ठीक, अब रूल क्या लग जाएगा? डेबिट नॉमिनल अकाउंट रूल लग जाएगा। सैलरी अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंस। अब नीचे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में लिखा है क्रेडिट वॉज गोज आउट। किसका रूल लगा है बच्चों? अभी मैंने बताया था, किसका रूल लगा है? रियल अकाउंट का रूल लगा है कि क्रेडिट वॉज गोज आउट, मेरे पास से क्या जा रहा है। समझ में आया बच्चों क्या जा रहा? अब मैंने समझाया नॉमिनल अकाउंट होता है क्या, वगैरह वगैरह। तो अब नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? अच्छा, समझना है, सिंपल स्टोरी वे में लेना है, कोई हेडेक नहीं लेना कि नहीं समझ में आ रहा। नॉमिनल अकाउंट समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो एक्सपेंस जो एसेट में नहीं आते, जिसको हम, जिन एक्सपेंस को हम एसेट में नहीं रखते, जैसे टेलीफोन बिल हो गया, ऑफिस का बिल हो गया, ये सब क्या है? हमारे नॉमिनल अकाउंट है। ये सब हमारे क्या एसेट में नहीं आएंगे ना। अभी मैंने क्या किया? एक लैपटॉप खरीदा, उसको मैंने एक्सपेंस कहूंगा नहीं, ये हमारे किस में चले आएंगे? एसेट में चले आएंगे। तो इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट में नहीं रखेंगे। अब थोड़ा और देख लेते, बस थोड़ा सा बच्चों, ज्यादा नहीं देख लेते। अब जैसे एक एग्जांपल थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। रिसीव्ड 5,000 फॉर कमीशन। इन दिस केस द टू अकाउंट being affected are commission account and cash account. Commission is our nominal account and represent an income. As such, switch commission account will be credit account according to the rule of credit the income. Cash account is a real account, and as cash is coming in the there before, for cash account will be debit according to the rule of debit what's come in. एंट्री देख लेते, सिंपल। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, कौन से? एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। आपको अभी समझाया था। तो क्या हुआ है? कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कैश हमारे पास क्या हो रहा आ रहा है ना, मैंने बताया था। क्या जब भी जो जो हमारे पास आएगा उसको हम किस में रखेंगे? डेबिट में रखेंगे, DR में। जो जाएगा उसको CR में रखेंगे। अब देखो क्या लिखा है कि अब क्या इसमें कौन सा रूल लग गया? डेबिट व्हाट्स कम इन। ये रूल किसका है बच्चों? अभी तो समझाया था ना, रियल अकाउंट का। कैश किस में आता है? हम जब हमें पता होगा कि ये चीज इसमें आएगा, तब तो हम सॉल्व कर लेंगे ना आसानी से। तो हमारा कैश किस में चला आता है? रियल अकाउंट में। तो किसका रूल लग जाएगा? रियल अकाउंट का। डेबिट वाज कम इन। अब देखो इसमें लिखा है क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट द इनकम्स। ये कमीशन अकाउंट किस में चला आएगा?
देखो सिंपल लिखा है, क्रेडिट द इनकम। क्रेडिट द इनकम रूल किसका हो गया? नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया ना। तो ये कमीशन अकाउंट किस में चला आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। अब आया समझ में बच्चों? अब एक थोड़ा बहुत और देख लेते हैं बस। अब जैसे एक और देख लेते हैं कि 31 मार्च 2023 में हमने क्या किया है? सैलरी चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये आपको बाद में समझाएंगे, ये थोड़ा हार्ड है तो इसको आपको बाद में समझाएंगे। अभी आप सोच रहे होगे मैंने ये समझाया नहीं, ये अच्छे से समझाएंगे जब इसका टॉपिक जब इसका टॉपिक चलेगा। अब अब इसमें कुछ नहीं है बच्चों, वही है। इसलिए आगे ये सब मैं आपको तब बताऊंगा जब आप अकाउंटिंग समझ लोगे, रूल समझ लोगे। मैंने तो जो आपको इससे पहले जो जनरल एंट्रीज कराई थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में समझाने के थ्रू समझाया कि रियल अकाउंट होता है क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता है क्या। इसलिए बच्चों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उसमें लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपका ए कुमार आज आज मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद जय भारत।